ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है कि नरेंद्र नगर में आप सभी आत्माओं के मध्य परमपिता शिव परमात्मा का ध्वजारोहण होगा। उस परमात्मा पिता का गायन भी होगा, उसकी महिमा का, जो पालनहार है, शांति का सागर है, आनंद प्रेम का सागर है। उसकी तो जितनी भी महिमा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि सर्व गुणों में वो अनंत हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च शक्ति है। ऐसा सर्वशक्तिवान पिता जो हम सभी का पिता है, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि हमें रच करके दी थी, आज उसी का जन्म दिवस, अवतरण दिवस मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे परम आदरणीय भ्राता जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो नरेंद्र नगर वासियों की ओर से हम भ्राता जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सर्वप्रथम एक दिव्य गीत हम गुनगुनाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ परमात्मा पिता की याद से करेंगे। सभी मिलकर के गाएंगे और तालियों का सहयोग भी अवश्य देंगे। परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए, परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए। भारत भू को स्वर्ग बनाने, भारत भू को बनाने, पांच भूतों को दूर भगाने, पांच भूतों को बनाने, परम धाम से आए, अब परम पिता शिव आए, परम धाम से आए, अब परम पिता शिव आए। ब्रह्मा तन में शिव है आए, ब्रह्मा तन में शिव है आए, तीन देवता साथ में लाए, तीन
देवता साथ में लाए, वैकुंठ साथ में लाए, अब परम पिता शिव आए। वैकुंठ साथ में लाए, अब परम पिता शिव आए। परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए। ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना, ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना, विष्णु द्वारा करे पालना, विष्णु द्वारा करे पालना, शंकर से विनाश कराए, अब परम पिता शिव आए। शंकर से विनाश कराए, अब परम पिता शिव आए। परम पिता शिव आए, अब परम धाम से आए। परम पिता शिव आए, अब परम धाम से आए। पांडव शक्ति हम कहलाई, पांडव शक्ति हम कहलाई, सोई दुनिया को हम ही जगाए, सोई दुनिया हम जगाए। पांडव शक्ति हम कहलाए, पांडव शक्ति हम कहलाए, सोई दुनिया को हम ही जगाए, सोई दुनिया को हम ही जगाए। खुद शिव ही जगाने आए, अब परम पिता शिव आए। परम पिता शिव आए, अब परम धाम से आए। परम पिता शिव आए, अब परम धाम से आए। अब निंद्रा को त्यागो बहनों, अब निंद्रा को त्यागो बहनों, अब निंद्रा को त्यागो भाइयों, अब निंद्रा को त्यागो भाइयों। शिव अपना फर्ज निभाए, अब परम पिता शिव आए। शिव अपना फर्ज निभाए, अब परम पिता शिव आए। परम पिता शिव आए, अब परम धाम से आए। परम पिता शिव आए, अब परम धाम से आए। ओम शांति। अभी कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वागत सत्र में हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां हिमांशी और उन्नति जो है, उन्नति नोटिया स्वागत में डांस कर रहे हैं। झूम झूम हर कली।
गीत तैयार किया, मेहनत की है, क्योंकि चाहे आधे घंटे की तैयारी हो या 2 दिन की तैयारी हो, पर तैयारी तो मेहनत ही है। एक बार और जोरदार तालियां हो जाएं। इतने सुंदर अवसर पर हम जिन विभूति का इंतजार कर रहे थे, वो विभूति हमारे बीच में है। हरियाणा से आपके बीच में पहुंचे हैं। आप सभी जानते भी होंगे कि परम आदरणीय देवी भ्राता जी आज तक लाखों लोगों को ईश्वरीय संदेश दे चुके हैं, जिन्होंने इस ज्ञान से अपने जीवन में लाभ भी लिया है, खुशी और सुख की संपत्ति भी प्राप्त की है। अपने जीवन को उन लाखों लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति कर अपने जीवन को एक सही दिशा भी दी है। तो हमारे परम आदरणीय देवी भ्राता जी गढ़वाल क्षेत्र की सारी सेवाओं के प्रभारी हैं। आप इतनी सारी सेवाएं आप कर रहे हैं, जिस आधार पर आज का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो हम अपने परम आदरणीय देवी भ्राता जी से गुजारिश करते हैं कि वो आप सभी के समक्ष ज्ञान वर्षा करें और आप सभी ज्ञान से लाभान्वित हों। परम आदरणीय देवी भ्राता जी। ओम शांति। मैं नरेंद्र नगर की बहनों को बधाई देता हूँ, क्योंकि शिवरात्रि का पहला प्रोग्राम उत्तराखंड में आपके पास रखा गया है। हमारी जुम्मा माता जी की मेहनत होती है, इनको बहुत लगन है, तो जिसके कारण देखो नरेंद्र नगर के भाई बहनों का उद्धार होगा। आपके पास 2 बहनें बहुत अच्छी हैं, रूबी बहन हमारी, सरोज बहन। देखो कितनी रूबी बहन हमारी हाईली क्वालिफाइड है, M.Com है। तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो इतनी हाईली क्वालिफाइड बहन आपके पास बैठी है। तो आप सबको सेवा लेनी चाहिए नहीं। अच्छा मुरली कौन कौन सुनते हैं रोज? हाथ खड़ा करो। 4 बहनें। 5वीं देखो नरेंद्र नगर शुरू में जब स्टार्ट किया था, ममता बहन थी सरोज की छोटी बहन, तो 30 की क्लास थी। अब सब माताएं मुरली सुनती थी और बहुत उत्साह था नहीं था ना, परंतु अब थोड़ा सा ढीला क्यों हो गया है? अब तो आपके पास 2 बड़ी अच्छी बहनें आ रही हैं। तो आप लोगों को देखिए, ये जो शिवरात्रि का उत्सव आप सुनते हैं, शिव परमात्मा की याद में मनाया जाता, उसका अवतरण है। पर मूल स्वरूप हम भूल गए, आज केवल औपचारिकता पूर्ण करते हैं, हमें उसका कुछ पता सता नहीं है। मूल स्वरूप जब उत्सव का निकल गया तो अब उससे कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। अब देखिए कोई भी मनुष्य काम करता है तो वो उससे बेनिफिट लेना चाहता है, दुनिया में लेते हैं। अब हम उत्सव सारा दिन मनाएंगे, मंदिर जाएंगे, औपचारिकताएं पूर्ण करेंगे, पर क्या सोचा है कि हमारा इससे क्रोध नष्ट हुआ, हमारा अहंकार गया, हमारी लोभ वृत्ति गई, हमारा मोह टूटा? तो अंतर तो कोई पड़ नहीं रहा। और परमात्मा कहता है मैं बच्चों को विकारों से छुड़ाने आता हूँ। इसलिए शिव को कामारी कहते हैं, बुराइयों को हरने वाला। हरि भी तो कहते हैं ना भगवान को, हरने वाला। अब सदियों से शिवरात्रि मना रहे हैं और हमारे पाप तो हर नहीं रहे, हम तो उससे भी नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब हमको परमात्मा का ज्ञान नहीं है।
हम औपचारिकता पूर्ण कर रहे हैं, सिर्फ एक परिपाटी है। अब देखिए शिव परमात्मा कब अवतार लेते हैं? जब पाप बढ़ता है। मानते हैं ना इस बात को? तो आज पाप बड़ा हुआ है या नहीं? बोलो। तो आना चाहिए भगवान को। बोलो बहनों। अब यदि वो आ गया हो, हम उसका कहना माने या नहीं माने? भगवान का कहना मानना चाहिए नहीं? जुम्मा माता मानना चाहिए। तो भगवान क्या अब अवतरित होकर बच्चों से क्या चाहता है कि मैं कलयुग के अंत पर अवतार लेता हूं और मैं सतयुग लाता हूं। इसलिए गीता में भी कहा, मैं आसुरी संप्रदाय के विनाश के लिए दैवी संप्रदाय की दिव्य स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। बोलते हैं ना सारे। अब जब वो पाप कटेश्वर पाप काटने के लिए आया और हमने ना कटवाए, फिर धर्मराजपुरी में क्या होगा? भगवान कहेगा, मैं तुम्हारे दरवाजे पर गया था, तुमने तो मेरा रिगार्ड किया नहीं, अब मैं आपको क्या दूं? इसीलिए ये ब्रह्मा कुमारी बहनें जो आपके बीच में आई हैं, ये क्यों आई हैं? ये किसने भेजी है? क्या इनकी शादी नहीं हो सकती थी? क्या ये सुंदर नहीं है? पढ़ी लिखी नहीं है? हो सकती थी ना। पर इन्होंने क्यों त्याग किया? क्योंकि भगवान ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि तुम जाकर मेरा संदेश सुनाओ कि मैं धरा पर आया हूं, अब मैं आकर ज्ञान दे रहा हूं और वो ज्ञान तुम सुनो, ताकि क्योंकि ये जो सृष्टि है ये ज़्यादा समय चलने वाली अब नहीं रही है, अंतिम श्वास ले रही है। आप हालात देख रहे, अब 1 साल कोरोना में बीत गया, बीता नहीं बीता? सब हार्ट वाटर में आ गए। हमने भगवान से कहा, बाबा ये क्या? बाबा ने कहा, बच्चे आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि इससे भी एक घातक बीमारी आएगी जो आप खिड़कियां दरवाजे भी नहीं खोल सकोगे, क्योंकि दूसरे देशों ने वायरस तैयार कर रखे हैं। ये भी वायरस था, वो इससे भी घातक वायरस है। वो सांस लेंगे, सांस के साथ ही समाप्त कर देगा। इसलिए लोग क्या करेंगे? दरवाजे सब बंद, जिएंगे मरेंगे। अब ऐसा समय आने वाला है, भगवान ने पहले बता दिया। अब यदि हम भगवान की बात अब नहीं सुनेंगे, फिर हम रिजल्ट क्या आएगा? उस समय पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। आपको साक्षात्कार हो जाएगा उस समय कि मैं आया था, बहनें मैंने भेजी थी अपने नुमाइंदे, तुमने उनकी बात नहीं सुनी। वो तो आपको समझाती रही, पर तुम ना तो मुरली सुनते थे, ना योग करते थे, ना जाते थे। तो उस समय हमें पछतावा होगा। ज्यादा ये सृष्टि देखिए नहीं चल सकती। पहली शताब्दी में हमारी पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, वर्ल्ड की 5 करोड़ थी। 1600 में जब अकबर का राज था, हमारी पॉपुलेशन 10 करोड़ हो गई थी। पहली शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक कितनी पॉपुलेशन बढ़ी? केवल 9 करोड़। 1 करोड़ तो थी, 10 हुई। उस समय पॉपुलेशन बहुत कम रेशो से बढ़ती थी। और जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? 40 करोड़। और विश्व की 239 करोड़ थी। समझे ना? आज हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़ और विश्व की 780 करोड़। इसी गति से बढ़ते गए तो अगले 50 वर्ष में कहाँ होंगे?
यहाँ तो रहने की जगह नहीं, खाने की वो नहीं मिलेगी कुछ भी। आदमी खाएगा, अभी खाने लग गए हैं, सब चोरियां चकारियां डकैतियां करने लग गए हैं, किसी का गला घोट रहे, किसी का कुछ कर रहे। तो ये डे बाय डे हालात गिरते चले जाएंगे। अब विनाश लीला नजदीक। अच्छा, दूसरे देश है, उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कितनी बना ली है, कितने बॉम्ब्स, कितने वायरस तैयार करे बैठे हैं। बाबा कहता बच्चे, हमने पूछा बाबा से, वो कहा बच्चे ये ना ज्यादा लोगों को तड़फना ना पड़े, इसलिए एटम बमों से विनाश कराऊंगा। पर भारत में एटम बम नहीं आएगा, भारत का विनाश पानी से होगा। अब जैसे अब देखा आपने, पहले केदारनाथ का देखा था, अब वहां का देखा। ये तो छुट्टी का दिन था, संडे, यदि वर्किंग डे होता तो वहां हजारों मरते ना मरते। और प्राकृतिक आपदाओं से भारत का विनाश भगवान ने कह दिया, और सिविल वार, दो चीजों से। अब रोक सकता कोई पानी को? आने वाले समय में थोड़ा समय ये नीचे का इलाका देहरादून सब पानी में डूब जाएंगे। पहाड़ तो के लोग तो तब मरेंगे जब भूचाल आएंगे। भूचाल आएंगे, मकान गिर जाएंगे, परंतु नीचे का तबका पानी से जाएगा। जो नदियों के बिल्कुल किनारे मकान बना रखे वो पानी में बह जाएंगे। रात को सोए सवेरे पता ही नहीं। ऐसे हालात भगवान ने हमें बता दिए, बच्चे अब आने वाले हैं। बच्चों को सतर्क कर दो, मेरा मैसेज सुना दो। मेरे भारत के बच्चे जो शिव के पुजारी हैं, शिव की पूजा करते रहे ना, केदारनाथ की पूजा करी ना। केदारनाथ में कौन है? शिव ही तो है, शिव का ही तो स्थान है। साथ में पांडव बैठे हैं। देखा केदारनाथ का मंदिर किस किस ने देखा? बस दो बहनों ने, तीन ने, वहां पांडव दिखाए हैं। जब शिव अवतार लेता है तो पांडव क्रिएट करता है, समझे ना। अब वो आकर के पांडव क्रिएट कर रहा है, ये उसके अवतरण का पीरियड चल रहा है। ये बहनों ने अपना जीवन दे दिया ताकि हम दुनिया को मैसेज दे दें, कन्वे कर दे भगवान आया है, तुम पुरुषार्थ करो अपना। आज तक हम भगवान को मिलने के लिए तड़फ रहे थे, केवल एक झलक देखना चाहते थे, साक्षात्कार करा दे कोई गुरु, यही था ना। और जब साक्षात दरवाजे पर आता है भगवान और फिर उसका रिगार्ड नहीं करते, फिर क्या रिजल्ट होगा? बोलते थे ना, भीख मांगने आया दर पर जग का पालन हारा रे, बोलते थे ना। आज वो कहता मैं आया हूं, भीख मांग रहा हूं। कौन सी भीख मांगेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो बुराइयां हमारे अंदर घर कर गई है, जिनके कारण हम दुखी हैं। हमको सेकंड में क्रोध आ जाता है, लड़ पड़ते हैं। ये क्या है? बुराई है। इन बुराइयों का दान भगवान मांग रहा है। जोड़ी पसार ली उसने कि मैंने कलयुग के बाद सतयुग लाना है। सतयुग में सारे देवी देवता है या नहीं? और कलयुग के बाद सतयुग आ रहा है, तो सतयुग में कौन जाएंगे? जो अब मेरा कहना मान के बुराइयां छोड़ देंगे। क्योंकि वो संसार, सतयुग का जो संसार है, वो निर्विकारी संसार है। इसीलिए शिव की सबसे ज्यादा पूजा हुई है इतिहास में। जब विक्रमादित्य, राजा भोज, कवि कालिदास, महाराणा प्रताप सब शिव भगत रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, उस समय में ही 12 ज्योतिर्लिंगम बने थे। जो सोमनाथ का है, केदारनाथ है, समझे ना, भीमा शंकर है, रामेश्वर है, विश्वनाथ है, सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन है, नागेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, ये उस पीरियड के बने हुए हैं।
हमारे मंदिरों में देसी घी की जोत जलती थी पहले, आज भी जलती है। केदारनाथ में 24 घंटे जलती है। जब कपाट बंद होते हैं तो भी क्या करते हैं, अंदर तेल का वो रखते हैं ना, राजा भेजता है टीरी का। इसका क्या भाव है? क्योंकि परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, जोत नहीं बुझेगी, उसका भाव। क्योंकि परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है, न उसका जन्म है न उसकी मृत्यु है। वो जोत जल रही है। हम सब के जन्म और मृत्यु है। शरीर मिलता हम छोड़ देते हैं, अगला मिला वो छूट गया, और मिला वो छूट गया, छोड़ना तो पड़ेगा। किसी मकान में हम 50 साल रहते हैं, किसी में 70 साल रहता है, कोई किसी में 80 साल रहता है, कोई 20 साल में चल पड़ता है। ये तो ड्रेस पहनी हुई है तो हम सब आत्मा। आत्मा का पिता परमात्मा है। आज तक लोगों को भगवान की समझ नहीं आ रही। ये जो शिवलिंग है, ये ज्योत को हमने मूर्ति रूप दिया हुआ है। क्योंकि कलयुग में ये देखा सभी मंदिरों में 24 घंटे 365 दिन ज्योत नहीं जला पाएंगे लोग। तब ये मूर्ति बना दी तो पूजा के लिए भी। जैसे बच्चे को नहीं कहते, सिखाते हैं ना शुरू में, LKG में जाता बच्चा, ऐसे आम, ई से इमली, ऊ से उस्तरा, फोटो लगाते हैं साथ, समझे ना। तो बच्चे को फोटो दिखाकर पढ़ाते हैं ताकि बच्चे की बुद्धि में फोटो आ जाएगी, फोटो भूलेगा नहीं। अब हमारे ऋषि मुनियों ने ये देखा कि ये लोग कैसे याद करेंगे ज्योति को, तब उसको मूर्ति रूप दे दिया। ज्योति को आप बनाओ, शिवलिंग बन गया ना, इसीलिए बनाया। शुरू में हमने हीरे के शिवलिंग बनाए, सोमनाथ के मंदिर में हीरे का शिवलिंग था, सोने के शिवलिंग बनाए। आज भी विदेशों में सोने के शिवलिंग है, अब लोगों को पता नहीं है। स्कॉटलैंड जाओ, सोने के शिवलिंग मिलेंगे मंदिरों में। क्यों? वहाँ सोना है, चोरी नहीं है। हमारे यहाँ भी हीरे के बने, सोने के बने, परंतु मुस्लिम काल आ गया, हम स्थापना करते थे, अगले दिन छुट्टी। चोरी का प्रचलन हो गया, भारत गरीब होता चला गया, इसलिए फिर पत्थर के बनाए। ये किसका यादगार है? शिव परमात्मा का, ज्योति का। इसलिए आज सबसे ज्यादा मंदिर शिव के हैं वर्ल्ड में। न इतने गुरुद्वारे हैं, न इतनी मस्जिदें हैं, न इतने चर्च है। कोई ऐसा देश नहीं जिसमें शिवालय न हो। लंका, जावा, सुमात्रा, चाइना, ब्रह्मा, जापान, जर्मन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, अमेरिका, अफ्रीका, सब देशों में शिवलिंग, शिवालय है। अरब देश हैं जितने, उनमें भी आज भी शिवालय है, और शिवलिंग भी है और नंदीगण भी साथ बनाया हुआ है। क्योंकि मोहम्मद से पहले अरब के लोग शिव के भगत थे सब। आज भी वहाँ शिवरात्रि मनाते हैं, उसका नाम रखा सब्बे रात अपनी भाषा में। वहाँ शिवम नगर है आज भी। इसका मतलब वो शिव के भगत थे सारे। मक्का की दीवार में भी शिवलिंग है। जब तक मुस्लिम भाई उसको चूम नहीं लेते तब तक हज पूरा नहीं मानते। आज भी खड़ा हुआ है। ये कहावत है कि वहां पर शिवलिंग के साथ 360 देवताओं की मूर्तियां थी। मोहम्मद का जो चाचा था, मोहम्मद बिन हयाम उसका नाम था, वो बहुत बड़ा कवि था अपने टाइम का और बड़ा विद्वान था, और वो शिव भगत था। तब तक तो मुसलमान थे नहीं, तो वो शिव को ही याद करते थे, और वो शिवालय था। ये जो मस्जिद है मक्का की, ये पहले शिवालय था, इसलिए वहाँ शिवलिंग है। मोहम्मद को ज्ञान हुआ कि अल्लाह तो एक है,
ये क्या बना रखे, मनुष्य की फोटोआं लगा रखी है देवी देवताओं की, उसने सारी तोड़ दी एकदम। ये शो किया कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, इन सब को याद करने की जरूरत नहीं है, एक को याद करो। उसको ज्ञान था। मगर वहां के लोग जो थे उन्होंने मोहम्मद को भगा दिया वहां से, तो उन्हें क्यों तोड़ी? वो तो सारे हिंदू थे उस समय तक, तो मुसलमान तो फिर बाद में बने ना, वो परिवर्तित हुए। फिर ये चला गया मदीना। मदीना भी इसके चिल्ले चपटों को डंडों से पीटा। थोड़े थे संख्या में, धीरे धीरे बढ़ गए। जब बहुत बढ़ गए फिर इसने मक्का आया ये वापस, फिर लोग मुस्लिम बने और वो उसको, वो जो मंदिर है उसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। आई बात समझ में? तो किसके भगत थे? शिव के थे सारे। अल्लाह भी शिव का ही नाम है, क्योंकि आप उसको कोई नाम दो, ज्योति को कोई शिव कहता है, कोई जेहवा कहता है, कोई प्रियपस कहता है, कोई हुवेड कहता है ज्योति, है शिवलिंग, पर नाम हर भाषा में अपने अपने लगा दिए सब ने। हजरत मूसा हुए एक, जो कि यहूदियों का पैगंबर था, ये मोहम्मद से पहले हुआ। वहां का राजा एक था, वो बड़ा अत्याचारी था। तो हजरत मूसा एक दिन जा रहे थे पहाड़ी पर, एक झाड़ी से लौ निकल रही है। उसने कहा, हे हजरत मूसा मेरी तरफ आ, पर जूते निकाल के आना, आवाज आती है। वो जूते निकाल के गया तो उस जो कहा, मैं जेहवा बोल रहा हूँ, जेहवा ही शिव का दूसरा नाम है। तो राजा के दरबार में जाकर कह दे कि अब तेरी मौत नजदीक आ गई है। कहता मैं उसके दरबार में जाके कहूँ मेरा मारेगा तो, वो तो बड़ा अत्याचारी राजा है, उसके दरबार तक जाने की मेरे में हिम्मत ही नहीं है। कहता नहीं तू जा, देख मैं तेरे साथ हूँ। असल में क्या हुआ कि वो जोत उसके अंदर एंटर कर गई और उसको लेगी वहीं, और हाथ खड़े करके कह दिया तेरा मृत्यु नजदीक है। राजा ने उसकी आवाज सुनकर सन्न हो गया, डर गया, क्योंकि पैगंबर था वो, तो शक्ति थी उसका बहुत ज्यादा। अब उसको कुछ कह ना सके, राजा मर गया। बात लोगों तक फैल गई थी कि भी हजरत मूसा ने जाके ये कह दिया राजा को तेरा मौत नजदीक है, और वो मर गया। तो लोगों ने उसको पैगंबर डिक्लेयर कर दिया। देखिए उसको भी लौ के दर्शन हुए। गुरु नानक देव ने भी किसको क्या कहा, एक ओंकार एक नूर से सब जग उपजा। नूर का मतलब क्या होता है? ज्योत। कृष्ण ने कहा गॉड इज लाइट, एक ज्योति दिखाते हैं। पारसी लोग जब भारत आए जलती लौ लेकर आए थे, तब उन्हें अपनी अंगियारी की स्थापना करी। माना जितने भी पैगंबर आए संसार में, बुद्ध है उसको भी ज्योत दिखाई पड़ी। स्वामी विवेकानंद ने शिव सत्रोत में शिव की बहुत प्रशंसा करी, क्योंकि वो भी निराकार का पुजारी था। भले उसका गुरु साकार काली माँ का पुजारी था, मगर विवेकानंद शिष्य होते हुए उसका काली माँ की अलग मान्यता थी, उसके मन में भावना थी। मगर वो कहता था परमात्मा निराकार है, ज्योति है। तो जितने पीर पैगंबर आए हुए हैं संसार में, सब ने परमात्मा को एक ही स्वरूप में लिया है, ज्योति के। क्यों? आत्मा भी ज्योत है। मनुष्य नहीं आत्मा मरता है तो आत्मा कहते ज्योत निकल गई, आत्मा निकल गई, रूह चली गई, बोलते हैं ना। उसका पिता परमात्मा भी ज्योत है, तब तो कहते हैं ज्योति ज्योत में समाई, बोलते हैं ना। इस आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा पिता से है। हम देवी देवताओं को मानते हैं, परमात्मा कहता है देवी देवताओं को मानो। वास्तव में बच्चे तुम ही देवी देवता थे, ये तुम्हारे ही चित्र हैं, भले मानो, परंतु याद मेरे को करो, उनसे गुण लो,
माना हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा हैं, उसमें क्या क्वालिटी थी हमें बताते हैं मम्मी पापा कि उनमें इतने गुण थे, हम उसके गुण धारण करें। परंतु याद किसको करना? शिव को। वो किसको याद करता था? आप देखिए श्री रामचंद्र किसके पुजारी थे? लंका पर चढ़ाई करने से पहले किसकी पूजा करी? बोलो, किसकी करी? शिव की करी ना। अच्छा, श्री कृष्ण ने पांडवों का युद्ध लड़ाया, उससे पहले थानेश्वर के मंदिर में शिव की पूजा पांडवों से भी करा रहा है, खुद भी कर रहा है। गोपेश्वर के मंदिर में शिव की पूजा करी। अब राम और कृष्ण किसकी पूजा कर रहे हैं? शिव की। हम राम और कृष्ण को मानते हैं, उनके गुण धारण करने हैं, मगर याद किसको करना है? वो शिव को करना था। ये भूल क्या हो गई? हमने शिव को छोड़ दिया, उनको ही याद करने लग गए। उन्होंने जिसको याद करके शक्ति ली है, हमें भी तो उसी से शक्ति मिलेगी। इसीलिए गीता में कहा, हे अर्जुन, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, देवों को भजने वाले देवों को प्राप्त होंगे, मुझे भजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम पितरों की भी पूजा करते हैं, देवों के भी करते हैं, भूतों के भी करते हैं, परंतु पूजा भले करते रहो, याद जब ध्यान लगाओ तो वो किस पर लगाना है? वो शिव पर लगाना है। प्राप्ति क्योंकि सारी शक्तियों का मालिक शिव है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर कौन? शिव, और कोई नहीं है। ये पावर किसी को दी नहीं परमात्मा ने। परमात्मा कहता है गुण तो किसी से भी लिया जा सकता है। दत्तात्रेय ने 12 गुरु किए, 24 करे पता नहीं। अब देखिए वो हर एक से गुण ले रहा है, उनसे हमने हर सत्ता से गुण धारण करने हैं, परंतु हमने जब याद करना है वो शिव को करना है। क्यों? परमात्मा कहता है तुम मुझे याद करो, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हमारी आत्मा यदि पापों से मुक्त होना चाहती है तो हमको शिव को याद करना होगा, ज्योति पर ध्यान लगाना होगा। इसलिए आपको बहनों के पास आकर ध्यान लगाना सीखना है और अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। परमात्मा आकर जो ज्ञान दे रहा है वो मुरली के माध्यम से आपको सुनाया जाता है। उसको सुनते जाओ, अपने जीवन को बदलते जाओ। क्यों? अभी तो हम कहेंगे याद करो, आप कहेंगे हमारा मन नहीं लगता, बोलेंगे, परंतु जब विनाश आ रहा होगा फिर हम कहेंगे आपको, फिर तो आप खुद ही लग जाओगे। हैं? घर वाले कहेंगे रोटी खा लेनी, ठहर जा, मैं तो भगवान को याद कर रही हूँ, आ रहा पानी ऊपर से, हैं? वहाँ भूचाल आ गया है, छुट्टी हो रही है सबकी, क्योंकि धर्मराज पूरी लगने वाली है। आपको बता दूं, भगवान से हमने कहा इसकी आदमी को टल नहीं सकती। भगवान कहता पहले टली थी नहीं टलेगी, क्योंकि मैंने सतयुग लाना है। और अंत में जब तक नहीं मानेंगे मेरा कहना, लास्ट में साक्षात्कार करा दूंगा, फिर तो मानोगे। फिर आपको रूपी देवी दिखाई पड़ेगी, आपको साक्षात्कार होगा, चलो हैं, फिर आप भागेंगे। रूबी बहन के मेरे पर टाइम नहीं, अब है, मैं तो योग में बैठी हूँ, विनाश हो रहा है, तुम भी योग करो बस। फिर बात ही नहीं करेगी, क्यों? लेट हो जाएंगे। आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। अब रूबी बहन बुलाती है, अब आप नहीं आते, फिर आप कहोगे रूबी बहन टाटा कर देगी, फिर क्या करोगे? हैं? इसीलिए कभी भी क्लास मिस नहीं करनी है। देखो आप बताइए, मकान लिया, किराया देते हैं, देते नहीं देते? खर्चा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं बताओ? क्या प्राप्ति हो? नहीं। आप बहनों को ज्ञान मिल जाए,
कल को धर्मराजपुरी में आप ये ना कहो कि हमको बताया नहीं था। आपने थोड़ी बताया था भगवान आ चुके हैं, फिर बोलेंगे ना। हमें तो आज पता चला कि भगवान आया हुआ है। श्री रामचंद्र को जन्म देने वाली माँ कौशल्या जन्मी है, परंतु शिव को जन्म देने वाला कोई जन्मा? कोई नहीं जन्मा, क्योंकि कोई माँ के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान को पैदा कर सके। तो भगवान तो किसी के तन में उतरता है, जन्म नहीं लेगा। जैसे आपके यहाँ देवता लोग आ जाते हैं, हम ये कहते हैं उन देवताओं को मानो, छोड़ो नहीं, क्योंकि वो आपके कुल गुरु हैं, कुल देवता हैं, उनको तो छोड़ नहीं सकते। परंतु याद किसको करना है? किसको करना है? शिव बाबा को याद करना है। अब क्या है कि लोगों को लोग ये समझ लेते हैं कि बस ये तो छुड़ाते हैं हमारे से। हम कहते हैं भाई छोड़ो कुछ ना, आप और चीज प्राप्त करो आगे की। आपने 10वीं कर ली तो आपको आगे +1 में एडमिशन लेने में कोई बुराई थोड़ी है। हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से पतित होती आ रही है, नीचे गिरती आ रही है, क्योंकि उससे हमारे विकार तो हल नहीं हुए। हमारी आत्मा में शक्ति तो कोई आई नहीं, हमारी आत्मा उन्नत तो हुई नहीं, हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति तो हुई नहीं। हुई? वो तो नहीं हुई कुछ भी। इसलिए ज्ञान को सुनना है, मनन चिंतन करना है और धारणा करनी है। हमारी ये 2 बहनें बताओ कितनी अच्छी है, कितनी हमारी रूबी बहन सदा खुश रहती है। रहती नहीं रहती? ताली तो लगाओ इसके लिए। हाँ, तो बहुत अच्छी बच्ची है और इतनी हाईली क्वालिफाइड है। और नरेंद्र नगर में रख दिया हमने। देखो, इन्हें 1 मिनट नहीं कहा मैं नरेंद्र नगर नहीं जाती, कहती जाऊंगी। मैं क्या, देखो वहाँ इतनी अच्छी माताएं, इतनी खुश बजाज माताएं थी जब हम पहले जाते थे, हैं, सब खुश थी, सबसे आगे थी, सारे पहाड़ से आगे नरेंद्र नगर था। परंतु अब सबसे पीछे आ गया। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हैं? होना चाहिए ऐसा? बोलो बहनों, जुम्मा माता, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भी आगे आना चाहिए। हर रोज मुरली सुनो। कोई कठिनाई है, कोई बात समझ में नहीं आती, हमारे से पूछ लो। ये तो कोरोना के कारण हमारा चक्कर नहीं लगा, क्योंकि सभी को पता है साल सारे का सारा साल ऐसे ही गया, कहीं नहीं जा सका कोई भी। तो अब ये थोड़ा ढीला पड़ गया है, तो हमने कहा चलो चक्कर लगाते हैं, अपने भाई बहनों से मिल के आते हैं। हमें तो आपके प्रति बहुत स्नेह है। जुम्मा माता को भी याद करते हैं, दुर्गा को भी याद करते हैं, बाकी बहनों के नाम याद नहीं रहते मेरे। क्यों? हर जगह जाता हूँ, 2-3 के तो रट लेता हूँ, हैं, बाकी भूल जाते हैं याद ही नहीं आते हैं। तो ये 2-4 याद रह जाते हैं। तो इसलिए ये फील ना करना कि जुम्मा माता का नाम लिया जा रहा, हमारा नहीं। भाई याद नहीं रहते, क्योंकि जगह जगह जाते हैं। बहन है, मनोरमा बहन है। अच्छा, मनोरमा कौन सी है? हाँ, एक तो ये लग रहे है ना, पता ही नहीं चलता है, और पहचान में नहीं आती। अच्छा, मनोरमा हाथ खड़ा करे। हाँ, अच्छा अच्छा, मनोरमा ठीक है। अच्छा, और मंगला बहन है। क्या नाम? मंगला। मंगला, हाँ। वाह भाई वाह, ये तो बढ़िया नाम है मंगला, है, मंगल मिलन है। कल्पना बहन है। कल्पना कौन सी है? हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छा, आपका शुभ नाम? मधु। मधु, हाँ, ये तो इसको मैं पहचानता हूँ, नाम याद नहीं। रेखा बहन है। रेखा बहन। हाँ, हाथ खड़ा करो। हाँ, ये पुरानी है। हर रोज मुरली सुनो। देखो, 10-15 में मुरली सुनेंगी ना आप। रमा बहन है। रमा बहन। रमा, ये तो रम गई फिर, हैं? आपका शुभ नाम? आशा। हाँ, आशा बहन तो हमारी अच्छी है। भाई साहब वहाँ टीरी है। हाँ, देखो मैं आपको बताऊँ, पुरानी बहन है, ये भी आशा बहुत अच्छी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, बाबा एक चीज कहता है कि मुरली मिस ना करो, बच्चे लेक्चर शॉर्ट हो जाएंगे। मुरली मिस करना मेरा निरादर है। मैं उचार रहा हूँ ना आकर, किसके लिए? तुम्हारे लिए। और तुम ही मिस करो, फिर निरादर नहीं है, टीचर का निरादर नहीं होगा।
होगा नहीं होगा? तो अब आप देखो, अच्छा कौन कौन बहनें हैं अब हर रोज मुरली सुनेंगी, वो हाथ खड़ा करें। हर रोज सुनेंगी, हाँ 1 2, हाँ जुमा माता हर रोज मुरली सुननी है, हाँ मनोरमा, अच्छा मंगला माता हाथ खड़ा करो, हाँ हाँ आशा बहन हाथ खड़ा करना डेली, हाँ ये अपना मधु बहन, ठीक है ना? आपका शुभ नाम? रेखा बहन। तो आप सब ने डेली, और देखो मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी हिम्मत करो, ये अप हो जाएगा। फिर देखो हर प्रोग्राम करने का हमारा दिल करेगा, हम आएंगे। तो क्या हुआ, पीछे एक बार डॉक्टरों की रैली आई, अच्छा बहनों ने बड़ी मेहनत करी, आदमी 10 भी ना हुए तैयार। आप बताओ, मैं उनको कह रहा 300-400 इकट्ठे होंगे, आप बताओ कहाँ से क्या करूं, मेरी तो इंसल्ट हुई है। मैंने कहा अच्छा उद्घाटन यहाँ से हुआ, उद्घाटन में ये तो उल्टा हो गया। फिर वो डॉक्टर आगे गए, आगे अच्छी संगत आती रही, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम हुए, फिर वो खुश हो गए। वो मैंने कहा वहाँ दशहरा था उस दिन, मैं दशहरे के कारण नहीं आई, ये कहना पड़ा। परंतु क्या है कि हम प्रोग्राम रखें और भाई बहनें ना आए तो अच्छा नहीं लगता। 10 बहनें कमर कस लें कि हमने दुनिया इकट्ठी करनी है, मैं कहता हूँ दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, परंतु कमर कसनी पड़ती है किसी काम के लिए, डरना नहीं है। आप किसके कार्य में सहयोग दे रहे हैं? भगवान के कार्य में सहयोग दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो भगवान के कार्य में सहयोग देगा, अब बानरों ने सहयोग दिया पुल बनाने में, आज तक उनको मान्यता है नहीं। बानर की आम आदत है, इधर से चीट आई उधर फेंकी, भगवान के पत्थर फेंक दिए उन्होंने, आज इतिहास में आ गए, गिलहरी इतिहास में आ गई। भगवान कहता मैं पुल कौन सा बना रहा हूं, कलयुग से सतयुग में जाने का, मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। बताओ भगवान को सहयोग नहीं देंगे आप? बोलो बहने, भगवान मांग रहा है सहयोग, झोली पसार रहा है कि मुझे सहयोग चाहिए। मैं आपको सत्यों की बादशाही दूंगा, फिर आपको देना भी बहुत कुछ दूंगा मैं, मगर पहले तो आपको देना पड़ेगा ना। यदि हम नहीं देंगे तो वो कैसे देगा? वो कहता 1 कदम आप रखो तब तो मैं 100 रखूं, 1 तो रखूं। इसलिए हमें अब बाबा के कार्य में पूरा सहयोग देना है। अच्छा, ओम शांति। छोटी सी सौगात और भोग जो है आपको भ्राता जी के माध्यम से मिलेगा। आज प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। भाई जोरदार ताली तो बजाइए। बहुत अच्छे। लहराए सुख शांति वो बरसाए, शिव का ध्वज लहराए सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे वसुंधरा को सजाए। अंबर से यूं फूल बरसे वसुंधरा को सजाए। शिव का ध्वज लहराए
सुख शांति वो बरसाए, शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्म ज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्म ज्ञान। आए सुख शांति वो बरसाए, इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी, इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी। पवित्रता की धारणा से हम बदले दुनिया सारी, पवित्रता की धारणा से हम बदले दुनिया सारी। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए, शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। बोलिए सभी ओम शांति, ओम ओम शांति। भाई जोरदार ताली बजाओ भाई अर्नव के लिए। और देखो छोटी सी प्यारी बच्ची भी खड़ी है साथ में, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, बच्चे भी। तो सब आप सभी को शिव जयंती के इस कार्यक्रम की ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी साथ में मिलकर के बाबा के बर्थडे पर केक भी कटिंग करेंगे। बड़े बड़े चीफ गेस्ट सबरा दे दिया आपको। बाबा सभी बोलो भी हैप्पी बर्थडे टू बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये पकड़ दोनों, इसका लगा कर रखिए ना, यहीं से पकड़ ले, इसमें ये दो उंगली यहाँ फंसा ले, यहाँ फंसा ले, इतना पकड़ कर रखा रख। हाँ भ्राता जी पकड़। सुहावन मन भावन हो जीवन आपका, आपकी खूबियाँ सबको भाए मंदिर प्रणव का। सदा सफलता मिले आपको, राहें हो उजली, बन के फरिश्ता उड़ते रहो जैसे उड़े तितली। सब बचेगा, मीठा जो आज होगा, गिफ्ट मिले
नाम बसारे जग में आपका रब का हो गहना। भाग्य बड़े भगवन के जो अनमोल हो रतन, सदा हिफाजत करते हैं वो एक प्राण धन। हर पल महके गुलशन जैसा बन की हरी जुस्तजू। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। 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 हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल कर प्यारे, चलना अपने देश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन। वरदान का अमृत पान करो, वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ शेष। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश।